नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह, यानी कि 30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 30 जनवरी को सबसे पहले शनि पश्चिम में अस्त होंगे। उसके बाद में 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 2 फरवरी को भीष्म द्वादशी मनाई जाएगी। 3 फरवरी को जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। 5 फरवरी को, जी हाँ, माघ मास का स्नान रहेगा, माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए जानते हैं अब आपके ग्रह गोचर का और आपकी राशि का हाल। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह क्या रहने वाली है आपकी कुंडली में। अगर हम बात करें मिथुन लगन की, तो आपके पंचम भाव में अभी केतु गोचर भ्रमण कर रहे हैं। बुध का गोचर चल रहा है कुंडली के सप्तम भाव में। वहीं सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र और शनि की युति चल रही है अभी आपकी कुंडली के नवम भाव में। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है तथा एकादश भाव में राहु गोचर भ्रमण कर रहे हैं। मंगल का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के द्वादश भाव में और चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे आपके 12वें भाव में, लगन भाव में, दूसरे भाव में और तीसरे भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन भाव की, यानी कि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस के। आपके लग्नेश यानी आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड अभी बुध देव सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और अपने ही भाव को बल दे रहे हैं। तो इस सप्ताह आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको सांस की, स्किन की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे आपको राहत मिलती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव के स्वामी यानी आपके परिवार के, आपके कुटुंब के, आपके नेत्र के, आपकी वाणी के स्थान के स्वामी अभी गोचर भ्रमण कर रहे हैं 12वें भाव में। तो छोटी मोटी समस्याएं सप्ताह के शुरुआती दिन में हो सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड डे और थर्ड डे से परिस्थितियां बदलेंगी और हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार का टूर, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। अगर हम बात करें आप लोगों के लिए कि अगर आप कला के क्षेत्र से हैं या फिर मैं कहूँ कि आप इंटीरियर डेकोरेटर का कोई काम करते हैं तो भी इस सप्ताह में आपको उन्नति मिल सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की, यानी आपके बल, पराक्रम, साहस के भाव के स्वामी सूर्य देव अभी अष्टम भाव में हैं। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, फिर भी कहीं ना कहीं ये मान सम्मान और अगर हम बात करें आपके कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी सी कमी लेकर आएगा। इसके साथ ही आपको आपके पिता की हेल्थ का भी बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य कारक होता है हमारे पिता का, सत्ता का, बॉस का, राजनीति का, और वो अभी इस समय अष्टम भाव में आपके गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर आप सत्ता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय अपनी वाणी पर, अपने ओहदे पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। किसी भी कारण बड़े शब्द बोलना या फिर किसी बड़ी बात को जनता के आगे, लोगों के आगे प्रकट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपके बड़े बोल आपको ही फंसवा सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख भाव के बारे में। आपके वाहन के, आपके इस भाव से हम देखते हैं वाहन, मकान, आपकी माता का सुख, और इसके स्वामी अभी सप्तम भाव में है। तो जीवन साथी के साथ इस समय सुखों की अनुभूति होगी। हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ नया बिजनेस भी आरंभ कर सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये सप्ताह
नॉर्मल रहने वाला है। अब अगली बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में पंचम भाव में अभी चल रहा है केतु का गोचर, और जो राहु से कहीं ना कहीं दृष्ट भी है, क्योंकि अक्सर जब भी आमने सामने बैठते हैं राहु की केतु की पर और केतु की राहु पर दृष्टि रहती ही है। तो इस समय में संतान थोड़ी सी आपकी, जिसे हम कहें कि आपकी बातों को ना मानना, थोड़ी मिथ्यावादी हो जाना, आप लोगों से थोड़ा हटकर चलना, ये सारी चीजें आपकी संतान में इस समय आ सकती हैं। अब आपको संतान के साथ अगर अच्छी ट्यूनिंग करनी है तो आप शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई खटपट चल रही है, लव रिलेशनशिप अफेयर, उसमें भी कोई परेशानी चल रही है, तो आप लोगों को अगर क्षमता है तो हीरा धारण करना चाहिए, अगर नहीं संभव तो आप ओपल भी धारण कर सकते हैं। इससे आपके प्रेम प्रसंगों में, आपकी संतान के भाव में, आपकी शिक्षा के और आपकी विद्या के भाव में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और उनका मिथुन लगन है, अगर आप उनको ओपल धारण करवाते हैं, गले में एक छोटा सा लॉकेट बनवा के आप धारण कराइए, तो निश्चित तौर से उनकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे उन्नति होगी और उनकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव के बारे में। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, इस भाव से हम देखते हैं। अब इसके स्वामी अभी 12वें भाव के अंदर हैं, तो आप लोगों के दुश्मन, आपके प्रतिद्वंदी आपके ऊपर हावी तो हो नहीं पाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि इस समय अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कहीं से कोई झगड़ा चल रहा है, तो आप लोगों का दबदबा बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को छोटा समझें या सामने वाले को कमजोर समझें। इस समय में आपकी जीत हो सकती है, आपकी विजय हो सकती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को संयम से काम लेने की आवश्यकता है। बड़े बोल आपको बिल्कुल नहीं बोलने हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव के बारे में, यानी कि आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनरशिप का, आपके गुप्तांगों का भाव, आपकी डेली इनकम का काम का जो भाव देखा जाता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। और सप्तम भाव के स्वामी अभी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप के लिए, डेली इनकम के लिए बहुत ही शुभ समय है। इस समय में आपके दशम भाव के स्वामी स्वयं की ही राशि में बैठकर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो काम से आप लोगों को उन्नति मिलेगी। अगर पार्टनरशिप में काम है तो और भी ज्यादा उन्नति मिल सकती है। साथ ही साथ जो लोग डेली इनकम का काम करते हैं उनकी डेली इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का, अगर हम कहें कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा काम करते हैं, कंसल्टेशन का बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार की स्टेशनरी का काम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। हालांकि इस सप्ताह में सूर्य अभी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि भी, आपके भाग्य के स्वामी भी, अस्त होने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ शनि देव के मंत्रों का जाप अगर आप नित्य प्रति करते हैं तो आपके भाग्य उदय में कोई भी कमी नहीं आएगी। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। ना ये कहूंगी बहुत बेकार रहेगा, ना ये कहूंगी बहुत शुभ रहेगा, लेकिन हाँ, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट थोड़े मिलेंगे और थोड़े आपको हर्डर्स भी आएंगे। उनसे बचने के लिए लकी नंबर और लकी कलर को जान लेते हैं। तो लकी नंबर दोस्तों इस सप्ताह आपके लिए रहने वाला है नंबर 3 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा स्मोक ग्रे कलर। दोस्तों, आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।